एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस केस के बारे में बताने जा रहे हैं वो है पंजाब में हुई 8.5 करोड़ की लूट की। ये केस पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन अपनी सही स्ट्रैटेजी का यूज़ करके मात्र एक 10 रुपए की फ्रूटी से पुलिस ने डाकू हसीना और उसके साथियों को पकड़ लिया। ये बात है लुधियाना के राजगुरु नगर में एक CMS कंपनी में हुई 8.5 करोड़ की लूट की। इस लूट को टोटल 10 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। इस लूट की मास्टरमाइंड डाकू हसीना के नाम से मशहूर मनदीप कौर थी। इसके पति का नाम जसविंदर सिंह था, जो कि इस लूट को अंजाम देने में शामिल था। इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि पिछले 4 साल से CMS कंपनी में काम करने वाला मनजिंदर सिंह उर्फ मनी था। मनी इस कंपनी में काम करता था और ATM मशीन के अंदर फिट होने वाली कैसेट में पैसे डालता था। उसकी मुलाकात डाकू हसीना से हुई, जिसके बाद दोनों ने कंपनी के बारे में बातचीत की और लूट की प्लानिंग बनाई। मनजिंदर सिंह अबूवाला गांव का रहने वाला था। ये ATM में कैश डालने अलग अलग जगह जाया करता था। मनदीप कौर पहले फिरोज गांधी मार्केट में एक इंश्योरेंस कंपनी में काम किया करती थी और इसने एक शख्स पर रेप का केस दर्ज कराया हुआ था और इस केस की सुनवाई के लिए वो अदालत जाया करती थी। कोर्ट में उसकी मुलाकात किसी मुंशी से हुई और वहीं उसके साथ ये काम करने लग गई थी। एक दिन मनी कोर्ट में लगी ATM मशीन में पैसे डालने पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात मनदीप कौर उर्फ डाकू हसीना से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर दोनों फोन पर घंटों घंटों बात करने लग गए। CMS कंपनी में काम करने वाला मनजिंदर विदेश जाना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ये बात वो अक्सर डाकू हसीना को बताया करता था। मनदीप भी उसे बताती थी कि घर के हालात कुछ ठीक नहीं है और उसे अमीर बनना है। तो मनजिंदर ने एक दिन उसे कंपनी के ऑफिस को लूटने का आइडिया दिया, जिसके बाद डाकू हसीना ने अपने पति जसविंदर से इस बारे में बात की और पूरा प्लान बनाया। कुछ दिन बाद तीनों एक जगह पर मिले और फिर वारदात कब और कैसे होगी ये फाइनल किया गया। डाकू हसीना ने वारदात के लिए 10 लोगों की एक टीम को तैयार किया और कोई भी मोबाइल को यूज नहीं करेगा, इस प्लानिंग में डिसाइड किया गया था। 4 महीने तक इस लूट की प्लानिंग की गई, जिसमें हर वीक एक मीटिंग हुआ करती थी अलग अलग लोकेशंस पर, ताकि कभी एक साथ पकड़े ना जाए। और जब सारी चीजें डिसाइड हो गई कि कैसे चोरी की जाए, कितने कितने लोग होंगे, 5-5 लोगों की 2 टीम बनाई जाएगी, लेकिन उस दिन चोरी की जाए जिस दिन ऑफिस में सबसे ज्यादा पैसे हो। तो जो रिजल्ट निकल कर आया वो था कि आमतौर पर सैटरडे और संडे को ATM में पैसे नहीं डाले जाते। फ्राइडे को सबसे ज्यादा ATM में पैसे डाले जाते हैं, ताकि लोग आराम से सैटरडे और संडे को भी पैसे निकाल सके। तो ये तय हुआ कि रॉबरी थर्सडे और फ्राइडे की नाइट को की जाए। अच्छा, जब भी ये लोग मीटिंग करते थे तो ये सब कुछ ये डिसाइड होता था कि अगर ये लूट सक्सेसफुल होती है तो उसी वक्त पैसों का बंटवारा होगा। सब अलग अलग जगह जाएंगे और जो पहला काम करेंगे, कुछ को हरिद्वार जाना था, कुछ को बद्रीनाथ और कुछ को हेमकुंड साहब, मतलब तीर्थ वाली जगह पर जाएंगे, ताकि एक तो ऊपर वाले का शुक्रिया किया जा सके और साथ ही माफी भी मांग ले। सब कुछ हो गया। अचानक एक दिन मनजिंदर ने खबर दी कि 9 जून और 10 जून की रात सबसे आइडियल टाइम है, क्योंकि उस दिन सबसे ज्यादा पैसे होंगे। करीब 11 करोड़ रुपए होने का आइडिया था। तो उस दिन 10 लोग वहां पहुंचते हैं और 2 लोग अंदर से घुसते हैं, बाकी सब पीछे के रास्ते से अंदर जाते हैं। कमाल की बात तो ये थी कि इनमें से एक के पास चाकू था और बाकी के पास कोई हथियार ही नहीं था। मनजिंदर, जो कि अंदर की सारी चीजें जानता था, वो वहां जाकर जितने भी सिक्योरिटी डिवाइस थे उनको बंद कर देता है और CCTV कैमरास जो भी थे उनको भी बंद कर देता है। उसको ये पता था कि उस दिन कितने गार्ड्स की वहां पर ड्यूटी है, तो वो उन सब सिक्योरिटी गार्ड्स को अलग कमरे में बंद कर देते हैं। फिर वॉल्ट रूम में जाते हैं जहाँ लोग पैसे गिन रहे थे, उनको अलग कमरे में बंद कर देते हैं। फिर उन सारे पैसों को 3 बैग में भरते हैं और वहीं की एक CMS वैन को उठाते हैं और पैसे लेकर ये 10 लोग वहां से इसी वैन में निकल लेते हैं। इन सब के बारे में पुलिस के पास खबर पहुंचती है सुबह 7 बजे, क्योंकि चोरी रात के 2 बजे हुई और 3 बजे तक वो सब वहां से भाग गए और अगले 3-4 घंटे वो बंद था। जब मॉर्निंग में वहां लोग आते हैं तो अपने बॉस को खबर करते हैं। फिर वहां पुलिस आती है। पुलिस भी देखकर हैरान हो जाती है। शुरू में कहा गया 5 करोड़, फिर 6 करोड़, आखिर में 10 तारीख की शाम तक गिनते गिनते पता चला कि टोटल 8 करोड़ 49 लाख, यानी कि लगभग 8.5 करोड़ के करीब लूट कर ले गए हैं। इतनी बड़ी चोरी होने के बाद खुद पुलिस कमिश्नर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि यहाँ तो सिक्योरिटी सिस्टम ही नहीं है। जहाँ इतने करोड़ रुपए रखे गए हो वहाँ इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की गई। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। सबसे पहले पुलिस ने उस रात उस एरिया में जितने भी सेलफोन्स एक्टिव थे, ताकि बाहर के कुछ लोगों के नंबर हो तो आराम से उन्हें पकड़ा जा सके, उनको ढूंढे। लेकिन जितने भी कॉल डिटेल्स देखे गए उनमें कोई भी सस्पिशियस नंबर नहीं था, जिसकी वजह ये थी कि उन 10 लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कोई भी फोन यूज नहीं करेगा। नेक्स्ट डे पुलिस वालों को लुधियाना से बाहर एक जगह पर CMS की वैन लावारिस पड़ी मिलती है, लेकिन उसमें कोई पैसे ही नहीं थे। लेकिन पुलिस ने उस एरिया की कॉल डिटेल्स निकाली तो वहां से उन्हें एक नंबर मिला, जिसके थ्रू वो एक गाँव में पहुंचे। जिसका वो नंबर था उसके घर पहुंची, उसे पकड़ लिया। उसके पास से कुछ पैसे भी मिले। पूछने पर उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस उसने कहा मुझे तो किसी और ने काम दिया था और उसी के थ्रू 2 और लोगों को पकड़ा, उनके पास से भी थोड़े पैसे मिले। लेकिन मेन आरोपी अभी भी नहीं पकड़ा गया। ऐसे क्राइम के मामले में पुलिस सोशल मीडिया पर भी बहुत नजर रखती है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो देखी जिसमें एक लड़का 500-500 के नोटों की गड्डी के साथ रील बना रहा था।
पुलिस को इसमें कुछ गड़बड़ लगी। पुलिस ने अब सोचा इतनी बड़ी लूट बिना किसी इंटरनल हेल्प के तो हो ही नहीं सकती, यानी सीएमएस का कोई एम्प्लॉय शामिल है। अब सारे लोगों को बुलाया गया जिन जिन की ड्यूटी थी, लेकिन उसमें मनजिंदर सिंह नहीं आया, तो कंपनी को भी शक हुआ। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि यह बंदा नहीं आया, तो पुलिस मनजिंदर के घर पहुंची। तलाशी लेने के बाद वहां से पुलिस को 1 करोड़ रुपए मिले और वो उसी कंपनी के थे। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि और भी पैसे, और पता चला कि मास्टरमाइंड कौन है। और मनजिंदर ने बताया कि जो वो इंस्टाग्राम पर रील है 500-500 की गड्डियों के साथ, वो बंदा कोई और नहीं, डाकू हसीना का भाई है। अब पुलिस ने इसको भी गिरफ्तार कर लिया। फिर मनदीप कौर के घर पहुंची, वहां भी उन्हें कुछ पैसे मिले, लेकिन अभी भी पैसे कम थे। धीरे धीरे करके सब हाथ आ गए थे, लेकिन मास्टरमाइंड डाकू हसीना उर्फ मनदीप और उसका पति जसविंदर अभी भी फरार थे। पुलिस ने घर के सारे फोन सर्विलेंस पर लगा दिए थे। 4 दिन बाद मनदीप अपनी माँ को फोन करती है। पुलिस फोन को सुन रही थी। उसने अपनी माँ को बताया कि मैं हेमकुंड साहब आई हुई हूँ, उत्तराखंड, यहाँ दर्शन करने आई हूँ, बाकी सब ठीक है। तभी पुलिस की एक टीम हेमकुंड साहब के लिए निकल पड़ती है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वहाँ सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ में कैसे पहचानेंगे और कैसे पकड़ेंगे। तो उत्तराखंड पुलिस की मदद से वहाँ के होटल्स में इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें पता चला कि इस तरह के 2 लोग यहाँ पर ठहरे थे और हेमकुंड साहब के लिए ही वो निकले हैं। उन्होंने उसका पूरा हुलिया पुलिस को बताया कि उनमें से एक ने बूट और कोट पहन रखा है और चेहरे पर मास्क लगा रखा है। तो अब सबसे मेन बात थी कि इतनी भीड़ में इनको पकड़ा कैसे जाए। तो जो इंस्पेक्टर थे लुधियाना पुलिस के, उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना गुरुद्वारे के गेट के बाहर तीर्थयात्रियों के लिए फ्री फ्रूटी बांटी जाए, ताकि जो भी आ रहे हैं वो फ्रूटी तो पियेंगे। अब चढ़ाई है, पैदल आ रहे हैं तो प्यास भी लगेगी ही, और पीने के लिए जिसने मास्क भी लगा रखा है उनको हटाना पड़ेगा। तो पुलिस ने वहाँ पर लोकल लोगों की सहायता से फ्रूटी बांटने का इंतजाम चालू रखा और खुद सिविल ड्रेस में वहाँ पर खड़े हो गए। तो 2 लोग जो कि मनदीप और जसविंदर ही थे, उन्हें पुलिस ने पहचान लिया, लेकिन अभी भी ये दोनों दर्शन के लिए जा रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। तो यहाँ पर पुलिस ने इंसानियत दिखाते हुए दर्शन करने जाने दिया कि टीम हमारी अच्छी खासी और बाहर निकलने का यही रास्ता है, तो इनको भी इनकी मनोकामना पूरी करने देते हैं। दोनों अंदर जाते हैं, इनके पीछे पुलिस के कुछ लोग सादी वर्दी में इनके पीछे जाते हैं। जब ये दर्शन करके जैसे ही बाहर आते हैं तो पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और लुधियाना लाती है। रास्ते में मनदीप बताती है कि हमारा प्लान यही था कि हम पहले कुछ तीर्थ यात्रा पर रहेंगे, फिर यहाँ से नेपाल और वहाँ से कहीं विदेश चले जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। 100 घंटे के अंदर अंदर लुधियाना पुलिस ने इतनी बड़ी चोरी की पहेली सुलझाई, जिसके लिए पंजाब के डीजीपी ने इतनी बड़ी चोरी की पहेली 100 घंटों के अंदर सुलझाने के लिए इस टीम में शामिल जितने भी पुलिस वाले थे उन सबको 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। तो ये थी 8.5 करोड़ की चोरी की पहेली, जिसको लुधियाना पुलिस ने सुलझाकर अपना परचम लहराया। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो।